नागपुर में मैंने पिताजी के बारे में कुछ कह दिया, पिताजी की औलादें नाराज हो गई। एक लंबा धरना प्रदर्शन निकालने के दिन मैं एक साधारण सा आदमी, साधारण से परिवार का आदमी, बाकायदा जुलूस निकाला। मैं इतना ताकतवर कि मेरा पुतला जलाया उन्होंने। मैं दिल्ली पहुंच चुका था। तो मैं, जब मुझे लोगों ने भेजा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने कहा मेरा पुतला मैं जलाओ, तो मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते बनाओ। लेकिन बाद में पता चला कि वो महान लोग कोर्ट में गए और नागपुर की कोर्ट में कहा कि गांधी जी की बारे में इतने अनर्गल शब्द बोले गए, उनके सम्मान को चोट पहुंचाई गई। केस हो गया। तो मुझे जब दिल्ली में बताया तो मैंने कहा कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे। लेकिन जज साहब ने मुझे सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। जज साहब ने कहा कि वो जो उन्होंने बोला है उसकी क्लिप दिखाई जाए और नागपुर के पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया। मैं दिल्ली में हूं, काम नागपुर में हो रहा है, और उन्होंने कहा कि इसको सुनाया जाए कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है जो गांधी जी के बारे में आपको लगता है। पूरी क्लिप को 3 जजों ने 3 बार ठीक से सुन लिया और उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से एक केस वापस लीजिए, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे गांधी जी का अपमान होता हो। इसलिए 4 बार अगर उनके नाम के आगे जी भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो करा है वो भी देश को बताना है। इसलिए मैं बड़े के नाते उनके नाम के आगे ये नहीं कभी कहता कि उनको नाम में, मैं किसी का भी, अगर गरीब से गरीब भी कोई आदमी आ जाए तो ऐसा नहीं है कोई अमीर आ जाए और वो नमाम 10 उसने मर्डर किए हों और वो बहुत महान है, मैं उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूना के लोगों के सामने छोटी छोटी 2-3 चीज रखता हूं। आप तय करें कि ये क्या हुआ है और क्यों हो रहा है। गांधी जी हमारे पिताजी हैं और हमें यह भी बताया गया कि वो राष्ट्रपिता हैं। अब ये राष्ट्र तो कई हजार सालों से है। राष्ट्र कोई ऐसा तो था नहीं कि 47 में पैदा हुआ था। मैं गलत कह रहा हूं सर? वेद व्यास राम, कहां तक चले जाओ पीछे, जितनी दूर तक जाओगे, ये सनातन, ये भारत हजारों सालों से है। इस पे लोग आए चले गए, किसी ने गुलाम बनाया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक बड़ा साइंटिफिक सवाल है, और क्योंकि मुझसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में जब ये सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं जवाब देता हूं, तुमने सवाल अच्छा पूछा। 1947 में, यानी राष्ट्र हजारों साल था पहले से था, पिताजी 1947 में पैदा हुए। अब कहते हैं इनको राष्ट्रपिता मानो। अभी तक तो हमें बताता कि हमारा एक ही पिता है जिसे हम अपने घर में पिता कहते हैं। तो गांधी जी के पूरे सम्मान के साथ वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रपिता या तो वेद व्यास हो सकते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकते हैं। और अगर राष्ट्रपिता भी थे, अगर मेरे आदर्श भी थे, मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए कि प्रेरणा दी उन्होंने हजारों लाखों लोगों को, किसे प्रेरणा दी मैं नहीं जानता, तब भी मेरा यह प्रश्न है। और मैं उस वक्त था नहीं, मैं जरूर पूछता। मैं आज हूं तो पूछ सकता हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक गांधी जी भजन गाते थे और वो भजन बहुत लंबे समय के बाद उसकी डिटेल मिली हमको। एक तो संकट यह है कि हम कोई करोड़पति लोग नहीं हैं, हम हजारपति भी नहीं, हम कई सौ पति भी नहीं हैं, और अब तो बेरोजगार हैं। लेकिन फिर भी जो भी कुछ छोड़ा वो इसलिए नहीं छोड़ा कितने लोग सुनने आएंगे, वाह वाह करेंगे। ये सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि संचार क्रांति के इस दौर में इस मंचों से सही बात बोलो, वो किसको बुरी लगती है इसकी चिंता मत करो।
और ये जो 20 साल का 19 साल का बच्चा है, एक बार उसको सच पता चल गया तो उसको ये भी ध्यान रहेगा कि मुझे बटन कहाँ दबाना है। इसलिए किसी के शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी, लेकिन सच बोलने से डरना नहीं है। जीवन एक ही बार मिलता है, रोज रोज नहीं मिलता है। और जो लोग जिंदा रहने के लिए रोज मोज मरते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक दिन मर जाओ, और जिंदा हो तो हर रोज जिंदा होने का सबूत दो कि हां हम जिंदा हैं। इसलिए दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरना है। जिस दिन मृत्यु आएगी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, और नहीं आएगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। यह सोच के जिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस वजह से यहां कंप्रोमाइज, उस गली में गए तो तिलक मिटा लिया, इस गली में गए तो मड़ूसा लगा लिया। ये कुत्ता भी अपनी गली से निकल के दूसरी गली में जाता है, लेकिन भौंकने की कला नहीं बदलता है। हम रोज इधर से कभी इधर से कभी इधर हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? किस लिए जीने का इतना शौक है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है कि आपको मालूम है कि क्या हो रहा है और आप बोल नहीं पा रहे? इसलिए गांधी जी से मेरा डिसेंट कहां पर है, यह सब तो अलग बात है। मेरा डिसेंट यह है कि गांधी जी एक भजन गाते थे जो आज भी उनकी एब्सेंस में बजता है। रघुपति राघव राजा राम। अब या तो लोग सोचते हैं, आज से 50 साल पहले होता था भाई कुछ भी चल जाएगा, लोग चला देंगे, क्योंकि लोग बेचारे इतनी लंबी गुलामी से निकले थे। लोग अपने घर बार को ठीक करने में लगे थे, जीवन को पटरी पे लाने पे लगे थे, तो शायद इतना उन पे भी समय नहीं होगा। लेकिन अब तो 70 साल 75 साल हो गए। तब समय नहीं था तो अब तो समय है। अब तो जीवन थोड़ा पटरी पे आ गया है। तो इस समय भी आप नहीं कर रहे, आप दुनिया की खोज कर रहे हो। अमेरिका में कौन सी लेटेस्ट फैशन आया ये आपको पता है, लेकिन यह पता नहीं है कि जिस भजन को हमारे पूजनीय पिताजी जी गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, उस भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान, ये लाइन कहां से आई? अब अगर यही कोई आज का 19 साल का बच्चा कर दे तो लोग कहेंगे नहीं तुमने गलत किया है, और धड़ल्ले से बज रहा है। और 2 अक्टूबर को तो जगह जगह पड़ता है। अब मैं अगर यह कहूं कि बिना रिसर्च के बोलने में दिक्कत यह होती है कि सवाल खड़ा कर देगा है। पिछले 20 साल हो गए इसको ढूंढते ढूंढते, यह समझ नहीं आया कि इस भजन में ये ईश्वर अल्लाह कहां से आया। तब किसी ने मुझे बनाया कि बनारस जाइए। मेरे एक युवा साथी हैं, वो आप ही के पीछे कहीं बैठे होंगे, ओम नरेश यादव उनका नाम है, वो बनारस के हैं। वहां की BHU से उन्होंने LLM किया है। शादी भी मेरे कहने पे उन्होंने अभी की है, अभी उनका एक बेटा है। और इस यात्रा में मेरे साथ साई की तरह रहते हैं। उस बनारस में जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां फला फला जगह आपको ये किताब मिलेगी जिसमें ये भजन था। वहां गया, वो किताब निकाली। उस भजन को लिखने वाले का नाम भी नहीं पता है। सब समझ रहे हैं कि पिताजी ने लिखा है। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने यह भजन लिखा है। और पंडित लक्ष्माचार्य जी ने जो भजन लिखा है, तो जहां ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आया है उसको हटा दें तो जो ओरिजिनल भजन की कॉपी बनारस में अवेलेबल थी वहीं से निकाला मैंने। उसमें ईश्वर अल्लाह नहीं है, उसमें जो है वो किस तरीके से छुपाया गया। मैं इसलिए आपके सामने वो लाइनें पढ़ देता हूं ताकि इस सभा में जाने के बाद आप कम से कम ठीक हो जाएंगे। अगर पूना ठीक हो जाएगा तो पूना के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी कम से कम महाराष्ट्र के अनपढ़ लोगों को ठीक कर देंगे, क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
आपकी वैचारिक क्रांति पूरी दुनिया में है। आपने बड़े बड़े योद्धा पैदा किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस समय 2026 में हमें बौद्धिक योद्धाओं की जरूरत है, जो बात को पूरी ताकत से कह सकें, बिना डरे कह सकें। जिन लाइनों को हटाया गया था, उनकी जगह जो लाइनें थी वो मैं पढ़ता हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा राम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीता राम, भगत जनप्रिय सीता राम। ये ओरिजिनल पंडित लक्ष्माचार्य के उस भजन का हिस्सा था। इसे निकालकर ईश्वर और अल्लाह आ गए उसमें।